नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी सरगुजा की, जहां जमीन विवाद के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें लगभग 65 वर्षीय होसराम की खेत में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां बिजली चोरी के मामले में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी में रविवार को उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब रामपाल महाराज के अनुयायियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम और लगाए गए तंबुओं का ग्रामीणों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई पर्याप्त जानकारी या सहमति नहीं ली गई थी। इसी बात को लेकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए तंबू हटाने की मांग की। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच कुछ समय तक चर्चा और बहस भी हुई, जिसके बाद स्थिति को देखते हुए रामपाल समर्थकों ने अपने तंबू समेट लिए और स्थल से रवाना हो गए। हालांकि घटना के दौरान क्षेत्र में तनाव की स्थिति रही, लेकिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसे किसी भी आयोजन से पहले उचित अनुमति और स्थानीय स्तर पर जानकारी सुनिश्चित की जाए, ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। ये रामपाल धर्म अपनाते हमारे गांव में फर्स्ट बार जो आए, हमारे गांव वालों को कहना है कि हमारे गांव में ये नहीं होना चाहिए। तो ये किस प्रकार का प्रचार कर रहे थे? ये राम धर्म नहीं अपनाते और इनका रामपाल का कोई धर्म है ये वाला अपनाते हैं, और हमारे गांव में इसमें कोई जुड़ा हुआ नहीं। एक ही है जो गांव वाले कहने पे मान नहीं रहता। क्या मामला हुआ? यहाँ मैं बादल प्रजापत, रायपुरिया प्रखंड संयोजक, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। यहाँ आज ग्राम कुंभाखेड़ी में ये रामपाल वाला कोई सा कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पे धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण का विधर्मियों द्वारा यहाँ पर कई भी 100 संख्या में कार्यक्रम चलाया जा रहा था। हमको सूचना ग्राम कुंभाखेड़ी के सरपंच साहब ने सूचना दी कि यहाँ ऐसा ऐसा कार्यक्रम चल रहा है भाई साहब, और हमको ये मान नहीं रहे हैं और आप लोग यहाँ पे आओ और ये रुकवाओ। तो हमारी टीम आई यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हुए। ग्राम कुंभाखेड़ी में भी ये सब इकट्ठे हुए और कार्यक्रम रुकवाया और यहाँ से उनको रवाना करवाया, और पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा। किस प्रकार का धर्म प्रचार कर रहे थे वो? ये लोग हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचार करते हैं, जैसे जय श्री राम नहीं बोलने देते, घर में तस्वीरें अगर लगी हैं तो उनको फेंकाएंगे, आग लगवाएंगे उनको, महिलाओं को श्रृंगार नहीं करने देंगे, मांग नहीं भरने देंगे, चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनने देते, लाल साड़ी नहीं पहनने देंगे, ऐसे वगैरह। राखी, हिंदू त्योहारों का विरोध, एक प्रकार से हिंदू मान्यताओं का विरोध, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे थे ये लोग। तो ये हम नहीं सहेंगे। हमारा भारत हिंदुओं का भारत है और ये देश हमारा है। जय श्री राम। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से है, जहां जिले के सुसनेर में रविवार सुबह झालावाड़ उज्जैन नेशनल हाईवे 552G पर उस समय हड़कंप मच गया, जब DOC से भरे एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। घटना मोड़ी चौराहे के पास हुई, जहां कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। बताया जा रहा है कि हाईवे से गुजर रहे ट्रक से पहले धुआं निकलता दिखाई देता है। देखते ही देखते ट्रक के एक हिस्से में आग की लपटें उठने लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और एहतियात के तौर पर यातायात की रफ्तार धीमी कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही नगर परिषद सुसनेर की फायर ब्रिगेड टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दतिया जिले में पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चिरुला पुलिस ने कंजर डेरा फुलरा क्षेत्र में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान खेत में छप्पर के नीचे रखे 10 ड्रमों में भरे लगभग 2000 लीटर महुआ लहान को नष्ट किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,20,000 रुपये बताई गई है। साथ ही मौके से भानु प्रताप अहिरवार और निधि ननोरिया को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी चिरुला उप निरीक्षक नितिन भार्गव की अहम भूमिका रही। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। परिजनों द्वारा स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव की स्मृतियों को जीवंत रखने के उद्देश्य से उनकी प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। 78 वर्ष की आयु में उनके निधन के पश्चात आयोजित इस कार्यक्रम में धार्मिक विधि विधान के साथ कुआं पूजन भी संपन्न हुआ, जिसमें अमृतांश और अरिहंत ने अपने परिवारजनों के साथ परंपराओं का निर्वहन किया। स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव का जीवन बहुआयामी रहा। वो न केवल एक कुशल वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, बल्कि गौ सेवा और मानव सेवा के प्रति भी आजीवन समर्पित रहे। इस अवसर पर उनके पुत्र हितेश यादव के सामाजिक कार्यों की भी विशेष सराहना
सराहना की गई। वो कांग्रेस से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ साथ गौ सेवा में लगातार कार्यरत हैं। उन्होंने अब तक लगभग 2000 गौ माताओं का विधिवत दाह संस्कार कर मानवता और करुणा की मिसाल पेश की है। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेताओं की मौजूदगी रही। सभी ने स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया और उनके बेटे हितेश यादव के सेवा कार्यों की प्रशंसा की। हमारे परिजनों द्वारा यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई है। आप भी अच्छे से परिचित हैं अर्जुन सिंह जी से, क्या कहना चाहेंगे? स्वर्गीय दादा अर्जुन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, पर उनकी यादें, उनके पद चिन्ह पे चलने का जो प्रयास हनी भैया कर रहे हैं और हम सबको भी अनुसरण करना चाहिए। दादा एक खिलाड़ी भी थे, समाज सेवक भी थे और उनके पद चिन्हों पे चलते हुए जो हमारे हनी भैया है, इन्होंने लगभग 2000 गाय माता का अंतिम संस्कार किया और उनके बताए रास्ते पे चलते समाज सेवा कर रहे हैं। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है और मूर्ति का अनावरण होना ये ना हमारे दिल में उनका बसना है। तो मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत दादा जो हमारे हैं उनको अपने चरणों में स्थान देना और हनी भैया को इसी प्रकार से चलने की शक्ति देना और हम सब दादा के बताए पर रास्ते पे चले। मोती सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष इंदौर सहकारी दुग्ध संघ। आज अर्जुन सिंह जी यादव, जिनका पूरा जीवन खेल को, कांग्रेस पार्टी को, गौ सेवा को समर्पित रहा है, आज उनकी याद में परिजनों ने यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की है। आप उपस्थित हैं, क्या संदेश है? देखो, बाबूजी हमारे परिवार के एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन उनके जो बताए संस्कार पर हमारे हितेश हनी भाई मेरे छोटे भतीजे हैं, मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ये एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो सभी की किस्मत में नहीं होता है और सब काम काज छोड़कर जो हमारी गाय माता है, जो जिसमें हमारे 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, ऐसी माता की जब शांत हो जाती है, यदि वह कहाँ भी, चाहे वो 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर यदि किसी ने बोला, तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हितेश भाई सब काम छोड़कर संसाधन के साथ उस माता का क्रियाक्रम करते हैं। तो मैं इस पावन पर्व पर हमारे बाबूजी की मूर्ति की स्थापना का अवसर पर उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और ऐसे लोग विरला ही पैदा होते हैं कि जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत, इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। मेरे पिताजी 78 इयर्स में एक्सपायर हुए। शुरू से ही काफी उनका वॉलीबॉल में काफी रुचि रही उनकी, अच्छे प्लेयर भी थे, MLL भी करा हुआ था। 1975 में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे इंदौर के। उन्हीं की याद में हमने मूर्ति स्थापित करी है, उसी में हमने भोजन रखा हुआ, ब्रह्मभोज रखा हुआ। आज सभी वरिष्ठ लोग भी आए हुए हैं, सभी का स्नेह प्यार यहाँ मिल रहा है। हाँ, सभी लोग आए हुए हैं, सभी का स्नेह प्यार शुरू से बना हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो सागर विधानसभा इंदौर के रहे यूथ अध्यक्ष, तो सभी प्रकार जितने भी समाज के सभी लोगों हैं वो सभी लोगों आए और पीढ़ी दर पीढ़ी जितना नाता हमारा रहा है वो सभी लोगों यहाँ पे आए। आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनके आदर्शों को किस तरह से आगे उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। गौ सेवा लगी हुई है लगातार मेरी, मैं गौ सेवक भी हूँ। उन्हीं के आदर्शों पे अभी तक गायों का अंतिम संस्कार करते आया हूँ। 2000 गायों का आसपास अंतिम संस्कार कर चुका हूँ अभी तक मैं। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, गौ सेवा आज भी जारी है। आपका परिचय दे दीजिए। हितेश यादव हनी। अपना क्या अवसर पे आप उपस्थित हुए, क्या संदेश है आपका? यादव परिवार का मांगलिया या सावेर तहसील में नहीं, पूरे इंदौर जिले में एक बड़ा इतिहास रहा है और लगातार जिस प्रकार से यादव परिवार की यात्रा रही है, सेवा भाव की यात्रा रही है, बड़े ही खुशी की बात है। हमारे भाई हनी यादव जी भी उसी पथ पर अग्रसर हैं और लगातार जनहित में और समाज हित में कार्य करते रहते हैं, लगातार गौ सेवा का कार्य करते रहते हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किस प्रकार से इस क्षेत्र की जनता को की आवाज को मजबूती दे सके उसके लिए प्रयास रहते हैं। मैं पूरे यादव परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से हमारे साथी हनी भाई और पूरा यादव परिवार समाज सेवा में लगा रहे। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश गायकवाड़ की रिपोर्ट। सरगुजा के थाना बतौली क्षेत्र के ग्राम सिल्मा में जमीन विवाद के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें लगभग 65 वर्षीय होसराम की खेत में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों का और ग्रामीणों का आरोप है कि विवाद के दौरान जानबूझकर ट्रैक्टर चढ़ाया गया, जबकि मृतक को तहसील बतौली और SDM न्यायालय सीतापुर से भूमि संबंधी डिग्री की
प्राप्त थी। बुआई को लेकर हुए विवाद के बीच ये घटना हुई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर डायल 112 और थाना प्रभारी विवेक सेंगर सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। वहीं गांव में घटना को लेकर भारी आक्रोश का माहौल है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर जिले के अकोदिया नगर में पेट्रोल पंप संचालक के घर हुई करीब 82 लाख रुपए की चोरी का 1 महीना बीत जाने के बाद भी खुलासा न होने पर रविवार को व्यापारियों और समाजजनों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। नगर बंद के साथ महाराणा प्रताप चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और तहसील चौराहा, बस स्टैंड, मुख्य बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। आंदोलनकारियों का कहना है कि 12 मई की रात वार्ड 3 स्थित घर से नकदी और सोना चांदी सहित बड़ी मात्रा में संपत्ति चोरी हुई थी, लेकिन अब तक न आरोपी पकड़े गए हैं और न ही चोरी का खुलासा हो सका है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया और बताया कि जांच कई एंगल से जारी है और पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक चोरी का खुलासा नहीं होता और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ यहाँ बता रहे थे, एसडीओ के साथ भी साथ में थे। सब लोगों के सामने सब बातचीत हुई, उसमें उन्होंने विश्वास दिया जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इस चोरी को अंजाम देंगे, सामने लाएंगे उसको। ठीक है। अकोदिया थाना क्षेत्र में, यहाँ प्रॉपर अकोदिया में राहुल मंडलोई जी है। उनके घर 1 माह 3 दिन पहले रात्रि में चोरी की वारदात हुई थी। उसमें नकदी और जेवरात चोरी गया था। हमारे उसके लिए SIT बनाई और हर एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया। हमने राहुल मंडलोई जी को भी टाइम पर, अलग अलग टाइम पर अपडेट किया था, परंतु उसमें अभी तक कोई हमको ऐसा सफलता नहीं मिली, इनपुट नहीं मिला। तो आज यहाँ के जो गणमान्य नागरिक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं और आसपास के ग्रामीण लोग हैं, वो एकत्रित हुए थे और उन्होंने पुलिस के सामने मांग रखी है कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो अज्ञात आरोपी है उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो और ये जो सामान चोरी गया है, ज्वेलरी और कैश, इसकी जल्दी बरामदगी हो और ऐसी वारदातें किसी और अन्य व्यक्ति के साथ में न हो, ऐसा सभी ने मिलकर ज्ञापन दिया है। हमने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या प्रयास किया ये भी उनसे साझा किया है। अभी और सब लोगों के साथ थाने पर बैठ के डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि हमारी जो SIT बनी है, साइबर टीम है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। प्रयास रहेगा कि ये जो आरोपी है जिन्होंने ये घटना घटित की है, ये पकड़े जाएं। सर, अभी आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिला, कब तक आश्वासन संभव है? हमारे पास में अभी कोई पर्टिकुलर लीड नहीं है, इसलिए हम कोई समय सीमा नहीं बता सकते। हमारी तरफ से पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में प्रयास जारी है। हमारी टीमें काम कर रही है, देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सीहोर में बिजली चोरी के मामले में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडी क्षेत्र में स्थित एक प्रतिष्ठान पर छापा मारा, जहां सीधे तार जोड़कर अवैध रूप से बिजली उपयोग किए जाने का मामला सामने आया। कार्रवाई में लगभग 1,60,625 रुपये का जुर्माना लगाया गया और संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई नई सहायक अभियंता के नेतृत्व में की गई, जिससे विभाग में हलचल मच गई। फिलहाल मामले की आगे की जाँच जारी है और विभागीय स्तर पर अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में रीगा विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने केंद्र सरकार के 12 सालों के कार्यकाल को विकास, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण का दौर बताया और इस दौरान विधायक का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आदित्य सुरेश, मीडिया प्रभारी संजय तिवारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले
12 सालों में नई दिशा और नई पहचान हासिल की है। उन्होंने दावा किया कि बीते सालों में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और तकनीक आधारित व्यवस्था डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ी है। विधायक ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस अवसर पर डॉक्टर राम बहादुर गुप्ता, खुशनंदन यादव, राजेश कुमार राजू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी संजय जी, सह प्रभारीगण, उपस्थित जिला पदाधिकारी मंडल के सभी सदस्यगण, राम बहादुर जी, धर्मेंद्र जी, राजू जी, सभी जिला के पदाधिकारीगण हैं एवं विशेष तौर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे संगठन के आमंत्रण पर भाग ले रहे इस प्रेस वार्ता में हरिकांत जी सहित सभी मीडिया के सम्मानित साथी, अध्यक्ष जी ने आज के इस प्रेस वार्ता के उद्देश्य से अवगत कराया है। वस्तुतः भारत में ये पहला अवसर आया है जब हमारे प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं उन सबों में सर्वाधिक कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हुआ और बिना एक पल का अवकाश लिए निरंतर राष्ट्र सेवा में लगे रहकर देश का विकास, देश के स्वाभिमान का हिफाजत कर रहे हैं। मित्रों, हम सबों ने देखा है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद से अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर, गरीब के जीवन स्तर में सुधार हो इसको ध्यान में रखकर, युवा छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए आवश्यक कदम उठाना हो इसको ध्यान में रखकर, व्यवसायी वर्ग को कम से कम परेशानी हो इसको ध्यान में रखकर, किसानों को यथासंभव राजकोष से सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और कृषि आय बढ़े इसको ध्यान में रखकर 100 से अधिक केंद्र की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना हम सबका एक डिटेल देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर वैसे व्यक्ति जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है उनको घर मिल जाए, ये योजना लाई गई है और काम इस पर हो रहा है। शिवहर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।